हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ नई चीज़ जिनमें आप अक्सर फंस जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिनका आंसर आप सेकेंडों में निकाल सकते थे, उनका आंसर आप फंस जाते हैं और काफ़ी टाइम लगा देते हैं। और उस टाइम वेस्ट होने के कारण जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया उस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया, वो टाइम का प्रेशर आपके बाकी बचे हुए क्वेश्चन में निकाल देता है और वो एग्ज़ाम भी आपका ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन इंडाइसेस एंड सर्ट्स के मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। तो चैनल से आप जुड़े रहें। चैनल पर आपको अच्छे अच्छे ट्रिक्स, अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें वीडियो को और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, जो आपके पढ़ने वाले हैं, क्लासमेट्स हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आज हम पढ़ते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस। ठीक है, मतलब ये क्या होता है कि इनमें हम कुछ पावर्स पढ़ते हैं, कुछ रूट्स पढ़ते हैं। ऐसा या पावर, मान लो nth रूट पढ़ लिए। एक्चुअली देखो, ये ऐसा लिखा है मतलब इसको 2 समझा जाता है, और अगर ये नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, मतलब n समझा जाता है। अगर ये मान लो लिख दिया, इसमें 5 लगा दिया तो 5th रूट समझा जाता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मैं इनको 4 5 5 6 टाइप में बांटा हूँ। मतलब टाइप 1 2 3 4 5 6, और उन सब में मैं 6 वेराइटी के आपको क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन आएंगे, मैं एक एक करके उनके तरीके आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये जो एडिशन टाइप है, देखो टाइप ये जो पहला है, इस पर ये क्या है, एडिशन का है। इस पर मैं एडिशन मतलब योग आपको सिखाऊंगा, जोड़। देखो, जब जोड़ टाइप के क्वेश्चन, मतलब यूं समझो कि स्क्वायर रूट के अंदर 2 प्लस, ये प्लस वाला है एडिशन वाला, तो ये प्लस 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 ये करके, और ये सीरीज कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। ध्यान देना, इनफाइनाइट तक सीरीज अगर जा रही है, जो भी नंबर गिवन है, ठीक है, सॉल्यूशन देखो, जो भी नंबर ये गिवन है दिस मच, तो उस नंबर को आप फैक्टराइज करो किसके फॉर्म में। यहाँ पर कोई नंबर लिखा है तो नहीं लिखा, मतलब 1 इंटू रूट 2 लिखोगे, 1 इंटू रूट 2 लिखोगे, 1 इंटू रूट 2, तो उन दो नंबर के फॉर्म में आपको तोड़ना है। मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, 2 को 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो 2 और इन दोनों नंबर का डिफरेंस आप निकालो। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा। ये 1 क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट के बाहर 1 है, नहीं लिखा मतलब 1 है। जैसे इसमें 2 है, कहीं पर 5 है, मैं वो क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, देखो तो क्या है, जैसे 2 माइनस 1 ये 1 है, तो ये 1 है जस्ट बिकॉज, इसलिए तो यहाँ पर क्या होगा, देखो आंसर या तो 2 होगा या तो 1 होगा। ध्यान रहे, आंसर या तो 2 होगा या तो 1 होगा। अब कौन सा होगा, अगर आपको प्लस पूछा है, पॉजिटिव पूछा है, तो अब आपका बिगर नंबर होगा। मीन्स यहाँ पर 2 होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगर आपसे निगेटिव पूछा है, तब आपका स्मॉलर जो होगा, मीन्स 1, तब आपका आंसर होगा, जो इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर 2 है। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस पूछा, देखो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ प्लस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये प्लस के साथ है, तो यहाँ पर पॉजिटिव पूछा है। आप ऐसा समझो कि अगर पॉजिटिव चीज़ें हैं तभी तो बड़ी चीज़ें होंगी, या बड़ी है तो आप उसको ऐड करोगे, छोटी चीज़ें पूछ रहा मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे। या यूँ कहूँ कि माइनस है तो आपको छोटी चीज़ बतानी, मतलब उन दोनों नंबर्स में ये दोनों नंबर कहाँ से आएंगे। मान लो ये कुछ ऐसा नंबर ले लिया, मान लो कि मैं 16 ले लिया, तो 16 में आप 4 इंटू 4 भी लिख सकते हो, 8 इंटू 2 भी लिख सकते हो, और 1 इंटू 16 भी लिख सकते हो। अब कौन सा इसमें से लोगे, तो यही चीज़ है कि इन दोनों का डिफरेंस मान लो 15 है, तो ये 15 अगर यहाँ रूट के बाहर यहाँ 15 रूट 2, 15 रूट 2 बार बार दिया होता 15, तब आप इसको लेते। अगर 6 रूट 2 दिया होता, डिफरेंस यहाँ पर 6 होता, तो अब आप इसको लेते, ये वाला डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर 2 है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये है, अब 15 यहाँ पर है, इसका सॉल्यूशन देखो, मान लो ये 15 है नंबर, तो 15 को आप 1 इंटू 15 भी लिख सकते हो, 3 इंटू 5 भी लिख सकते हो, और भी नंबर ऐसे लिख सकते हो। बस आप ये सोचो कि आपको यहाँ पर क्या लाना है। यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों वो नंबर लो जिनका डिफरेंस 2 हो,
तो आप 5 और 3 लोगे, इनका डिफरेंस ही तो 2 होगा, तो आपका नंबर 5 ही आंसर होगा या 3 होगा। ठीक, अब आपसे प्लस के साथ पूछा है, देखो प्लस 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 प्लस, तो आपका आंसर ये 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर माइनस दिया होता, सपोज अगर ये निगेटिव के साथ पूछा होता, यहाँ माइनस 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 होता, तब आपका आंसर होता 3। समझ गए आप? ठीक है, क्लियर हुई क्या चीज़ें ये? अगर क्लियर हुई तो बताओ मुझे यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। देखो ये 12 है, 12 है, तो 12 को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 डिफरेंस चाहिए, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, और यही वाला अपने को तो ये हर जगह चाहिए, हर जगह यही तो चाहिए, देखो ये 1 चाहिए। ठीक, तो इसलिए हमारा आंसर अब देखो क्या होगा, 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव पूछा है अपने से, और यही अपना आंसर होगा। बताओ दोस्त, अगर निगेटिव पूछा होता, अगर निगेटिव पूछा होता तो हमारा आंसर 3 होता। ठीक है, क्लियर है? चलें अगले क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब आप बताओ, देखो पॉजिटिव 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 है, हमें डिफरेंस कितना लाना है, 1 लाना है, तो इसके सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, 72 को सबसे पहले तो 1, मतलब ऐसे 2 नंबर जो कंजिक्यूटिव हो तभी तो उनका डिफरेंस 1 आएगा, तो 9 इंटू 8 72 होगा। अब आंसर अपना क्या होगा, देखो भाई पॉजिटिव के साथ पूछा है तो ये 9 हो जाएगा, ये अपना आंसर होगा। अगर ये निगेटिव के साथ पूछा होता तब हमारा आंसर क्या होता, 8 होता। ठीक है दोस्त, बताओ समझ आया कि नहीं आया? आया ना समझ? तो अब समझ आया तो इस क्वेश्चन को आप बताओ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। चलो मैं इसको करके बता देता हूँ, आपसे कोई दूसरा सवाल पूछता हूँ। देखो 110 है, 110 है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन 110 है, तो हमें 1 डिफरेंस चाहिए, मतलब 2 कंजिक्यूटिव लगातार नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 110 इंटू मतलब 11 इंटू 10। क्यों इनका डिफरेंस? क्योंकि 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1, तो यही तो हमें बार बार चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ देखो पूछा है इसलिए इसका आंसर 11 होगा, ये हमारा आंसर होगा। बताओ दोस्त समझ आया क्या? ठीक है, अगर ये निगेटिव के साथ पूछा होता तो हमारा आंसर 10 होता, बट ये इस केस में अभी पूछा नहीं है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट के अंदर 21 प्लस 4 रूट 21 प्लस 4 रूट 21, इसका आंसर, इसको मैं x मान लेता हूँ, तो x का आपको आंसर मीन्स x की वैल्यू आपको बतानी है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ठीक है, आप ये भी बताना। चलो इसको मैं प्लस और माइनस दोनों कर दे रहा हूँ, तो आप पहले प्लस का आंसर बताओगे और बाद में माइनस का आंसर बताओगे। ठीक है, ये दोनों आप आंसर में आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। चलो हम टाइप 2 पढ़ते हैं। टाइप 2 मतलब अभी जहाँ तक आप प्लस पढ़ रहे थे वहीं सेम जगह माइनस पढ़ोगे। ठीक है, तो माइनस के लिए मैं आपको क्या बताऊँ, देखो मैं सॉल्यूशन आपको पहले ही बता दिया हूँ, अब आंसर इनका आप खटाखट आप बताओगे। बताओ दोस्त, देखो ये 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो हमें यहाँ 1 चाहिए, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो हमारा आंसर निगेटिव के लिए चाहिए, निगेटिव के लिए चाहिए, तो हमारा आंसर छोटा वाला होगा, इन दोनों में से छोटा स्मॉलर नंबर जो होगा, तो आंसर 1 हो गया। ठीक है, यही सेम चीज़ें देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इसमें बताओ इसमें हमें क्या चाहिए, 12 है ये, तो 12 को हमें डिफरेंस चाहिए 1, तो हम 2 कंजिक्यूटिव नंबर के फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 3 हमें निगेटिव चाहिए, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा स्मॉलर वाला हो जाएगा 3। बताओ, ये हमारा आंसर होगा। समझ आया क्या? छोटा वाला। अगर हमें पॉजिटिव चाहिए होता तो हमारा आंसर 4 होता। क्लियर है? इसमें बताओ, ये रहा 72, तो 72 को सबसे पहले तो अब क्या करोगे, 72 को सबसे पहले आप फैक्टराइज करो और 2 नंबर के फॉर्म में लिखोगे। कैसे 2 नंबर? जिनका डिफरेंस 1 आए, तो 1 आए डिफरेंस मतलब दोनों क्रमशः कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए, मतलब 9 इंटू 8। ठीक है,
अब आपको आंसर क्या चाहिए, देखो बार बार माइनस माइनस पूछा है, नेगेटिव पूछा, मतलब आपका आंसर छोटा वाला नंबर ही हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। बताओ यार समझ आया कि नहीं। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, वही सेम क्वेश्चन जो मैं आपको बताया था लास्ट में। 110 है, 110 को आप तोड़ो दो नंबर में, 11 इंटू 10, क्यों, क्योंकि हमें इनका डिफरेंस 1 लाना है, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर होना चाहिए। हमारे लिए निगेटिव का क्वेश्चन है देखो, तो हमारा आंसर हो जाएगा छोटी वाली वैल्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर पॉजिटिव के लिए होता तब आपका आंसर 11 होता। समझ आया। ठीक, फिर क्या करते हैं, इसमें तीसरी टाइप पढ़ते हैं। तीसरी टाइप मतलब जिसमें मल्टीप्लाई हो। मल्टीप्लाई मतलब देखो ये सारी सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है। मल्टीप्लाई मतलब देखो ये रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये मल्टीप्लाई के साथ जा रहा। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करते हैं। तो इस केस में ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, इस केस में सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है। अगर सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है, मल्टीप्लाई है, तो जो क्वेश्चन में लिखा है, जो क्वेश्चन में लिखा है, x लिखा है, n लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, जो भी लिखा है वही अपना आंसर हो जाएगा, वही अपना आंसर होगा। मीन्स 3 यही अपना आंसर होगा। ठीक है, चाहे जो भी लिखा हो, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, ये इनफाइनाइट तक जरूर ध्यान देना। इनफाइनाइट तक अगर जा रही है सीरीज तो आपका आंसर वही हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़, द 3 विल बी आंसर। ठीक, सेम चीज़ आप जैसे दूसरा इसको देख लो, ये 5 है, अब आप इसका बताओ क्या होगा आंसर, बताओ। इतने इजी क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा 5, क्यों, क्योंकि सीरीज ये इनफाइनाइट तक जा रही है और मल्टीप्लिकेटिव की सीरीज है। ठीक है, मैं इसी की बात करूं तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसका आप आंसर बता दो मुझे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई की सीरीज है और इनफाइनाइट तक जा रही है। अब अगर आपको समझ आया तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ठीक है, क्लियर हुई क्या इतनी चीज, बताओ। हमने क्या किया, देखो अपन क्या कर रहे हैं एक्चुअली, देखो रूट एन, अगर ये सीरीज इनफाइनाइट तक नहीं जाती तब आपको अलग तरीके से सॉल्व करना होता। जस्ट बिकॉज कि ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है, देखो ऐसे जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसका आंसर यही एन ही हो जाएगा। क्लियर हुई क्या इतनी चीज़। आपको ऐसे क्वेश्चन कई बार मिलेंगे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्जाम हो शायद जहाँ इस टाइप के क्वेश्चन ना पूछता हो। ऐसे रैंडम क्वेश्चन मतलब इस पर्टिकुलर वेराइटी में सर्ट्स इंडाइसिस वाले क्वेश्चन पूछ लेता है और आप फिर इसको सॉल्व करने बैठ जाते हो। बताओ सॉल्व करोगे तो आपको क्या लगता है, ये 4 मिनट 3 मिनट से पहले ये हो पाएगा क्या, ज़्यादा 4 शायद 8 मिनट 10 मिनट भी ले लेगा, ये आपका हो सकता है एग्ज़ाम ख़राब कर दे। पर अगर आपको पता है, आपने एग्जाम ट्रिक्स से पढ़ाई करी है, सीखी है, तो आप इसका आंसर चुटकियों में यूँ फाइंड करोगे, 1 सेकंड 2 सेकंड में। क्लियर। अब देखो कुछ नया पैटर्न, मतलब जिसको हम टाइप 4 बोल रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई ही तो करना है बट उसमें कुछ कंडीशन है दोस्त। ये सीरीज नॉट टिल इनफाइनाइट, ये सीरीज इनफाइनाइट तक नहीं जा रही, देखो। ठीक है, अब देखो इसको क्या करते हैं एक्चुअली, ये इनफाइनाइट तक सीरीज नहीं गई है, इतनी तक गई है, मान लो इसको और काट दो। अब बताओ, देखो इसको कैसे करते हैं, इसका तरीका देखना। ये इनफाइनाइट तक नहीं गई है, इसका आंसर आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, देखो ये 3 जो है, इसकी 3 की पावर ये 1/2 लिखोगे, फिर ये उसका रूट है तो इस वाले की मतलब 1/2 इसका लिखोगे और 1/2 फिर इसका मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसके लिए 1/4 लिखोगे, फिर इसके लिए 1/8 लिखोगे। मतलब जो आपको मैं एक लाइन में आंसर बताऊं तो ये 1 रूट लगा है, 2 रूट लगा है, 3 रूट लगा है, तो 3 रूट का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 3 0, 2 की पावर 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर लिखो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, इतना आंसर लिखो बस। इसको सॉल्व कर लो, हो गया। मतलब जहाँ तक आप जा रहे हो उससे एक कम पावर तक, जीरो से लेके एक कम पावर तक, मतलब 3 ही नंबर है, यहाँ 3 है तो 1 2 3,
2 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 मतलब आप इसको 8 लिख लो जो लिखना है, मतलब 3 की पावर 2 की पावर ये सॉरी ये 4 है ना, तो 4 2 6 1 7, 7/8 है कहीं, ये रहा। ठीक है, आपको समझ आया। अब देखो मैं इसकी मेथड आपको एक्चुअली बताता हूँ। ये जो भी नंबर 3 लिखा है एक्चुअल में क्या है, देखो ये पहले वाले के लिए क्या होगा, पावर 1/2, ठीक है, प्लस ये दूसरे वाले के लिए क्या होगा, पावर 1/2, उसमें 1/2 का फिर मल्टीप्लाई होगा तो पावर 1/4 होगा, मतलब 1/2 का स्क्वायर होगा। फिर उसमें एक बार फिर से ये 1/2 पावर 1/2 की पावर 3 मीन्स 8, इसमें भी 1/2 फिर से मल्टीप्लाई होगा, फिर से तो पावर 3 बार मल्टीप्लाई हो रही तो 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। समझ आया क्या इतने बात। अब देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 मतलब 2 की पावर 3 एलसीएम आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2 तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, फिर ये 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, और ये 2 की पावर 3 पहले से ही है तो मतलब 2 की पावर 0 मीन्स आप 1 लिख दो, ये 2 की पावर 0। तो ये मेथड हुई, मैं यही चीज़ आपको डायरेक्ट बता दिया हूँ। ठीक है, तो इतना आप सब तड़ाम झड़ाम करने की कोशिश मत करना, ये इन्वॉल्व हो जाओगे। डायरेक्ट आपका आंसर क्या होना चाहिए, जो भी बेस दिया है, जो भी बेस दिया है वो, और उसकी पावर देखो ये 2 की पावर है ना, स्क्वायर रूट लगा, कोई नंबर नहीं लिखा मतलब 2 की पावर। अब कितने रूट लगे, 1 2 3 रूट लगे, तो 2 की पावर 3 आप लिखो। अब यहाँ से 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 मतलब इस पावर से एक कम तक आप जाओगे। ठीक है, इतना समझ आया। अगर समझ आया तो अब इस क्वेश्चन को तो आप चुटकियों में कर जाओगे। बताओ, देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, इस बार 7 टू द पावर थर्ड रूट मतलब क्यूब रूट आप इसको बोलते हैं, 7 टू द पावर क्यूब रूट। देखो ये 3√7 नहीं लिखा है, ध्यान रखना 3√7 नहीं है, ये nth रूट है मतलब थर्ड रूट है। ठीक है, क्यूब रूट जिसको बोलते हैं ये। तो देखो क्या करोगे, सीधी सी बात, एक लाइन में आंसर कैसे, 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट लगे हैं, 4 रूट, तो 4 रूट के लिए आप क्या करोगे, ये सब क्या है 3 हैं, थर्ड रूट है, तो सबसे पहले तो 3 टू द पावर 4 लिख लो। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 रूट लगे हैं। देखो पावर 3 टू द पावर बार बार आएगा तो 3 टू द पावर 4 जैसे मैं आपको सिखाया हूँ। अब 3 टू द पावर 0 से चले जाओ, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 3, यहीं तक जाओगे। इसको सॉल्व कर लो, 7 टू द पावर 3 की पावर 0 मतलब 1, फिर 3 टू द पावर, देखो ये समझ में आया ना आपको, यही मेन है। देखो मैं बार बार समझा रहा हूँ, देखो ये पावर में nth रूट है मतलब थर्ड रूट, तो हम 3 की ले रहे हैं, कितनी बार रूट लगा है तो उसकी 4 बार, तो 4 बार ऐसी चीज़ें होंगी ना। मतलब यूँ समझो जैसे एक बार ये हुआ, फिर दूसरी बार ये फिर से हुआ, फिर तीसरी बार ये फिर से हुआ, फिर चौथी बार ये हुआ 1/3, तो 1 का ऊपर हो गया मल्टीप्लाई 4 बार, 3 का मल्टीप्लाई 4 बार, तो ये चीज़ें मैं लिखा हूँ। देखो अब 3 टू द पावर 0 मतलब 1, 3 टू द पावर 1 मतलब 3, 3 टू द पावर 2 मतलब ये 9 हो जाएगा, और 3 टू द पावर 3 मतलब ये 27, और डिवाइडेड बाय 3, इसको आप 3 टू द पावर 4 को आप 81 लिख लो। कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ। देखो 27 और 3 30 और 9 39 41 बटे 81। अब आप कहोगे कि मैं इसको इसके साथ क्यों नहीं जोड़ा, इसको इसके साथ भी जोड़ सकते हो, पर ये डायरेक्ट वो मतलब 10 के मल्टीपल्स हो रहे हैं तो वो इजी हो जाता है कंपैरेटिवली, आप कैसा भी करोगे हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हुआ। बताओ दोस्त, समझ आया क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन है टाइप 5 में। देखो अभी ये क्या कर रहे थे हम, सीरीज ही हमारी जा रही थी मल्टीप्लाई में, मतलब इनफाइनाइट तक नहीं जा रही थी, ये एक गिने चुने नंबर तक जा रही थी। ठीक है, अब अगली टाइप हम लेते हैं टाइप 5। देखो ये जो टाइप है दोस्त, इसमें आप समझो कि ये कुछ आपको पहली वाली जो टाइप आपने पढ़ी है, पहली वाली जो टाइप पढ़ी है उस टाइप से कुछ दिख रहा है। दिख रहा है क्या, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, पहली वाली टाइप जैसा एग्जैक्टली दिख रहा है। यहाँ देखो ये इनफाइनाइट भी है, ये एग्जैक्टली सेम है, उसमें इसमें डिफरेंट क्या है, आपको देखने में एकदम सिमिलर लगेगा बट आपको समझने में थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। देखो कैसे समझने में डिफरेंट लगेगा, आप पहली बार जो इसके पहले जो पहली टाइप में करते थे
तो उसमें क्या करते थे कि मान लो 3 को आप ब्रेक करते थे, तो 3 को 3 इंटू 1 करते थे, है ना। तो उसमें क्या होता था कि इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस आता था मीन्स 3 माइनस 1 इज इक्वल टू ये 1 आता था उस केस में। मतलब जो दो नंबर आए थे जिनमें आप ब्रेक करते थे उनका डिफरेंस जो था 1 आता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 पूछता था, नहीं है मतलब 1 पूछा है। पर इस केस में जब 3 माइनस 1 इन दोनों नंबर का डिफरेंट लोगे डिफरेंस तो ये 2 आएगा, और यहाँ 2 नहीं है। देखो है क्या? 2 नहीं है, इसलिए ये डिफरेंट है। तो इस केस में आप क्या करोगे? देखो इस केस में आपको आंसर की रेंज निकालनी है। एक्स की वैल्यू ये दी है तो मतलब एक्स की वैल्यू रेंज निकालनी है। तो देखो सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि ये जो नंबर आया है, ठीक है, क्या आया? जो नंबर आया है दो नंबर आए हैं, तो इसमें आप क्या करोगे? ध्यान से सुनना। अब ये दोनों नंबर का डिफरेंस तो सेम नहीं आया यहाँ पर, तो अब क्या करोगे? ये जो नंबर गिवन है, ये जो नंबर गिवन है 3 को आप अगर पॉजिटिव साइन है आपके लिए, ये पॉजिटिव साइन है तो इसके लिए आगे बढ़ाओ, और अगर निगेटिव साइन है तो इसके लिए पीछे जाओ, इधर इसके लिए आगे जाओ। अगर पॉजिटिव साइन है तो इधर जाओ, अगर निगेटिव साइन है तो पीछे जाओ। कैसे आगे पीछे? देखो हमारे पास यहाँ पॉजिटिव साइन है तो हम क्या लेंगे? या तो हमारा आंसर 4 से होगा या 5 से होगा या 6 से होगा, इनसे निकलेगा। कैसे? देखो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू 1, इनका डिफरेंस क्या 1 है क्या? नहीं, इनका डिफरेंस तो 3 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। 5 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 5, इनका डिफरेंस देखो 1 है क्या? नहीं, ये तो 4 है ना, तो 1 चाहिए अपने को डिफरेंस। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या? यस लिख सकते हैं। मतलब हमें वो नंबर लेना है जिनका डिफरेंस ये 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 है हमारा डिफरेंस, तो हमारा ये आंसर कंसिडर हम करेंगे। क्लियर है इतनी चीज़? बताओ तो हमारा आंसर क्या होगा? हमें तो x की पूछा ना वैल्यू, तो हमारा आंसर 3 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, मतलब 3 से कम होगा और 2 से ज़्यादा होगा, और इन दोनों के बराबर हो सकता है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो देखो आंसर इनमें से 2 से 3 ये। क्लियर है क्या इतनी चीज़? बताओ समझ आया क्या? आपको अगर समझ में मतलब एग्जैक्टली करना क्या, कुछ नहीं करना, बस इसको अगर इनके फैक्टर जो ले रहा हूँ तो उनका डिफरेंस होना चाहिए। ये प्राइम नंबर है और वो डिफरेंस यहाँ नहीं है। अगर यहाँ 2 होता तो हमारा आंसर यहीं से निकल जाता। 3 को आप क्या लिख सकते? 3 इंटू 1, और प्लस का था तो हमारा आंसर 3 हो जाता, माइनस का होता तो हम आंसर 1 हो जाता। बट इन दोनों का डिफरेंस हमें यहाँ मौजूद नहीं है दोस्त। समझ आया कि आपको? बताओ इन दोनों का डिफरेंस हमें यहाँ मौजूद नहीं है। अगर समझ आया तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है, कि आपको समझ आ गया है। देखो ये 7 है 7 है 7 है, इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही। देखो चेक करो, अब मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ? 7 इंटू 1 ही लिख सकता हूँ। क्यों? ये प्राइम नंबर है, तो इनका डिफरेंस प्राइम नंबर से मतलब नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर है इसलिए हम एक ही फैक्टर बना सकते हैं, राइट। मेन प्रॉब्लम यहाँ से है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ 1 है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, और 1 है, और यहाँ इनका डिफरेंस कितना आएगा? 6 आएगा। इसलिए अब हमारा आंसर क्या होगा? 7। ये जो 7 है 7 से या तो प्लस में होगा या माइनस होगा, तो इधर होगा। प्लस होगा मतलब 7 से आगे होगा। अब देखो क्या है? प्लस है हमारे पास, तो हमारा आंसर तो इधर जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, बताओ जल्दी से। या तो 8 होगा या 9 होगा या 10 होगा या 11 होगा 12 होगा। ऐसा होगा कौन सा नंबर? जिनके भी जो भी नंबर ले रहे हैं उन दोनों के प्रोडक्ट, जो दो नंबर प्रोडक्ट में आ रहे हैं उनका डिफरेंस ये 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 है। ठीक, तो देखो 8 को अगर मैं 8 इंटू 1 लिखूँगा या 4 इंटू 2 लिखूँगा तो 4 इंटू 2 का 2 का डिफरेंस 2 आएगा। इसको 3 इंटू 3 अथवा 9 इंटू 1, तो ये 3 इंटू 3 और 3 का डिफरेंस 0 आएगा, 9 1 का डिफरेंस 8 आएगा, मतलब ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, तो क्या इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा? नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। 11 को 1 इंटू 11, उन दोनों का डिफरेंस 10 आएगा जो कि 1 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 12 को मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ क्या? बताओ, और इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो इसलिए ये आंसर होगा। अब आंसर ये नहीं होगा एक्चुअली में, जिनको हम ब्रेक किए हैं 2 पार्ट्स में वो होंगे आंसर। तो x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3, ये होगा आंसर, क्योंकि हमें x की रेंज निकालनी है। समझ आया दोस्त? 3 से 4 ये निकालना है। अब अगर आपको समझ आया तो एक क्वेश्चन का आंसर आप दे दो।
देखो ये क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट के अंदर 11, स्क्वायर रूट के अंदर 11 प्लस 11, ये इनफाइनाइट तक सीरीज गई है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, राइट। आपको अगर समझ आया है, एग्जाम ट्रिक्स पर आप अगर सीख पा रहे हैं, ट्रिक्स समझ पा रहे हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है आपको, इसका आंसर दो। आपको समझ आया होगा तो बताओ इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, चलते हैं अगली टाइप में। अब हमारे पास मैं एक और क्लासीफाई किया हूँ, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में एग्जैक्टली क्या पूछता है आपसे, देखो ध्यान से देखना। इसमें क्या है, x की कोई वैल्यू गिवन है, 3 की पावर स्क्वायर रूट में 3, देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर है, फिर अगले स्क्वायर रूट के अंदर 9, फिर ये स्क्वायर रूट की पावर 3, फिर स्क्वायर रूट की पावर 3 का स्क्वायर, मतलब इस 9 को भी आप 3 का स्क्वायर या यहाँ पर 9 कोई कुछ भी लिख लो, मतलब सेम चीज़ है कुल मिला के। 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3, यहाँ पर 3 टू द पावर 3 स्क्वायर है, 3 टू द पावर 2, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो आप सोचो आपका आंसर क्या होगा। देखो ये 3 टू द पावर 3 है, ये वाला 3 टू द पावर 2 है, फिर ये 3 टू द पावर 3 है, फिर ये 3 टू द पावर 2 है। बताओ ऐसा ही है क्या, क्लियर। तो आप दोस्त सोचो बस आपका आंसर क्या होगा, यही 3 होगा जो बेस में लिखा है, यही आपका आंसर होगा। बराबर इसको आंसर लिखो, यही आपका आंसर होगा। 3 टू द पावर 1 कहाँ गया, इन्हीं में से ये एक ही नंबर रिपीट हो, 2 3, मतलब ये 3 टू द पावर 1 है, ये आपका आंसर होगा। समझ आया क्या, क्लियर है। अब देखो अगर इसी में कुछ और नंबर लिखे होते, मान लो यहाँ पर कुछ 5 लिखा होता, 5 टू द पावर समथिंग, तो बेस वाला आंसर बस रखोगे, काम खत्म अपना। इस टाइप से मतलब एक पैटर्न बन रहा नहीं, देखो यहाँ से यहाँ का पैटर्न ये वाला, मतलब आप समझो कि ये पैटर्न 3 टू द पावर 3 से 2 गए, फिर 2 से 3 गए, फिर 3 से 2 गए, एक पैटर्न बन रहा है, वही पैटर्न फॉलो हो रहा। तो आपको यही डायरेक्ट आंसर लिखना है, बेस का आंसर वो डायरेक्ट होगा, ठीक। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसमें आपको क्या दिया है, देखो सेम क्वेश्चन दिया है, 2 टू द पावर 3, फिर 2 टू स्क्वायर, फिर 2 टू द पावर 3, फिर 2 टू द पावर 2। इनका आंसर, आपका आंसर क्या होगा, देखो बेस में सेम नंबर सब जगह है स्क्वायर रूट के अंदर, आप बेस का आंसर निकालो। बेस, बेस क्या है 2, यही आपका आंसर होगा। है कहीं आंसर, देखो। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके रहेंगे, आपको मतलब एकदम लल्लू क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, एग्जाम ट्रिक्स से पढ़ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम ट्रिक्स से आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन लल्लू एकदम हलवा लगेंगे, आप खा जाओगे डायरेक्ट क्वेश्चन को। आपको पता नहीं चलेगा कि आप चैनल से अगर जुड़े रहोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि आप एग्जाम कब आपका एग्जाम निकल गया, और वो जो क्वेश्चन से आप डरते थे, बड़े बड़े क्वेश्चन, उनको आप कितने अच्छे से कितने सस्ते में निपटा गए, कितने कम टाइम में। आपको समझ नहीं पड़ेगा कि आपके मार्क्स कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे, राइट। तो चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं लाइक करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना दोस्त, ठीक है, क्लियर है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।